आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, तो 24 की लड़ाई अडानी अंबानी पर आई। देश के प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे, मगर निशाने साधते साधते पीएम मोदी ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने सबको हैरान कर दिया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कि अडानी अंबानी का नाम लेना कांग्रेस ने अचानक बंद क्यों कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला डाउन हुआ, गिरा, तब से उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। अडानी अंबानी 5 साल की सियासत का एक वो सच जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष हर बार आमने सामने है। पीएम का बयान क्या है? शहजादे सुबह उठते ही एक ही माला जपते थे। पिछले 5 साल से 5 उद्योगपतियों की माला जपी। फिर अचानक कहने लगे अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। चुनाव शुरू होने के बाद अडानी अंबानी का नाम लेना शहजादे ने बंद कर दिया। शहजादे घोषित करें अडानी अंबानी से कितना माल उठाया, माल। अब यह बयान सियासी गलियारों में नया तूफान ले आया। राहुल गांधी ने पलटवार किया और प्रियंका गांधी भी सामने आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी कहते हैं राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते। रोज तो लेते हैं, रोज वो इनके नाम का खुलासा करते हैं। राहुल बताते हैं कि बीजेपी की किस किस से साठगांठ है। और लगे हाथ प्रियंका गांधी ने एक और वार कर दिया, यह कहते हुए कि मोदी ने अडानी अंबानी को करोड़ों रुपया वापस किए। यानी एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। लेकिन एक सियासत का सच और भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति बीजेपी शासित राज्यों में ही निवेश कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार अडानी अडानी के बीच जिस रिश्तों का जिक्र किया जाता है, उसका एक उदाहरण है तेलंगाना। अडानी ग्रुप ने 12,400 करोड़ के 4 समझौते किए। रेवंत रेड्डी और अडानी ग्रुप के बीच यह करार हुए। ऐसा ही हाल, ऐसा ही आलम पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ कई करार हुए। वहां पर ममता दीदी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है। राजस्थान, जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तब
रेड कारपेट गहलोत सरकार ने ही बिछाया अडानी ग्रुप के लिए। लेकिन एकाएक चुनाव के बीच जब 3 चरण गुजर गए, चौथे चरण में पीएम मोदी ने अडानी अंबानी का नाम क्यों लिया? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है, सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देखिए, अचानक जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, अचानक अंबानी और अडानी का नाम कांग्रेस ने लेना बंद कर दिया, ये शहजादा ने लेना बंद कर दिया। आज प्रियंका गांधी जो मर्जी सफाइयां दें, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से उनको इंटिमिडेट किया गया था, उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, ऐसा लगता है कि चुनाव में बहुत बड़ा धंधा किया गया है, चंदा बहुत बड़ा मिला है, बहुत बड़ा पैसे का लेन देन किया होगा और उनको कहा होगा कि अगर तुमने हमारे देश में काम करना है तो तुम्हें हमें इतने पैसे देने होंगे। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने इसके अंदर कोई बहुत बड़ा पीछे बैकडोर पे कुछ ना कुछ हुआ है, जो अचानक राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का नाम लेना बंद किया। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। तीसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। 4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
और प्रतिक्षम किम प्रमाणम। आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। तो एक बात माननी पड़ेगी, राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए। लेकिन जब अब आपने अडानी और अंबानी पर इतने गंभीर आरोप लगा ही लिए हैं काला धन बांटने के टेम्पो में बोरों में भरकर, तो उनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेडें कब होंगी मोदी जी? तो देखा आपने, वार भी है और पलटवार भी है। कांग्रेस अब इस बयान को हाथों हाथ लपक रही है, लेकिन पीएम मोदी सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, तो उन्होंने ये बयान क्यों दिया, क्या है इसके पीछे की सियासत का राज, आज वही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। जेबा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस का चेहरा है। नरेंद्र सोनी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे। और मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक। मैं राजनीतिक मेहमानों के पास बाद में जाऊं, लेकिन पहले जरा मैं राजनीतिक पंडित के पास जाना चाहूंगा, मनीष गुप्ता जी के पास। और मनीष गुप्ता जी की एक खासियत यह भी है कि गुप्ता जी जो है राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ अर्थशास्त्र के मामले में भी जानकार है। तो गुप्ता जी, कल तक तो विपक्ष नाम ले रहा था अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, और पीएम, ये कोई माने ना माने, ये बात तो सच है कि देश के सबसे बेहतर वक्ताओं में माने जाते हैं, और पीएम अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। ये चल क्या रहा है? चौथा चरण अब अडानी अंबानी के नाम। जरा इसके पीछे की सियासत समझाइए। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने बहुत ही वेल थॉट स्टेटमेंट दिया है। तिलक भाई, हुआ ये है कि पिछले 5 सालों में चाहे संसद का बहिष्कार करना हो, वुमेन रिजर्वेशन जैसे इंपॉर्टेंट बिल के टाइम पे इनका छोड़ के जाना हो, ये हर महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान ये अदानी अंबानी का नाम लेके विपक्ष का बहिर्गमन होता था। तो उन्होंने अब इस बात को ऐसे कहा है कि आप अब मेरी पिच पे आओ बैटिंग करने। मैं कह रहा हूं कि अदानी अंबानी से मिल गए हो क्या? अब नतीजा ये होगा, या तो कांग्रेस अदानी अंबानी का जिक्र करेगी या नहीं करेगी। कर तो रही है। अगर नहीं करेगी तो मोदी जी फिर कहेंगे, देखो मैंने कहता था ना, कुछ ना कुछ झोल झाल है। मेरे कहने के बावजूद भी ये अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। गुप्ता जी ले और तो रहे अगर हैं। विपक्ष मानो अदानी अंबानी को अटैक करता है तो कहेंगे, देखो मैंने कह दिया तो अटैक करने लगे, वैसे शांति से बैठे हुए थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं मोदी जी की खासियत है, अगर मैं इंडिपेंडेंटली सोचूं तो, कि आपदा में अवसर जो उनकी परेशानी है वो उसे अपना हथियार बनाने का अच्छा सफल प्रयास करते हैं। मुझे लगता है अदानी अंबानी को लेके जनता को जो मैसेज देना चाहते हैं, देखो ये हम पर आरोप लगाते थे, यही चुप बैठे, यानी गड़बड़ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये बयान दिया गया है? निश्चित रूप से बिल्कुल वेल थॉट बयान है। नहीं, पूरे समझाइए ना, इसके पीछे की सोच- रणनीति क्या है, मैं जरा विस्तार से समझना चाह रहा हूं। भाई पीछे की रणनीति यह है कि अब अगर विपक्ष अदानी अंबानी पर अटैक करता है तो कहेंगे मोदी जी देखो मैंने कहा तो अटैक करना शुरू कर दिया, वैसे चुप बैठे थे। अटैक नहीं करता है तो मोदी जी कहेंगे देखो मेरे कहने के बावजूद भी ये चुप बैठी है, इनका झोलझाल तगड़ा है। तो मुझे लगता है विपक्ष को अपनी पिच पर खिलाने के लिए कह रहे हैं। और मजे की बात है कि पूरा विपक्ष अब उल जलूल बयान देने में लग गया है। अभी कोई कह रहा था कि मोदी जी आपको पता है टेम्पो में आते हैं। अरे भाई मोदी जी ने पहले ही ये कह दिया कि तुम कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हो। यानी मोदी जी ने कहा कांग्रेस के शहजादे, तो अब ये तय कर लिया कांग्रेस ने कि हमारे कांग्रेस के शहजादे माननीय श्री राहुल गांधी सर, ये पिच तो राहुल गांधी की थी ना, आप कह रहे हो कि मोदी जी अपनी पिच पर बुला रहे हैं। हाँ तो कह रहे ना आओ ना, उन्होंने उनको कहा कि आओ मेरी पिच तो 5 साल से राहुल गांधी तैयार कर रहे थे। तो यही आपदा में अवसर बना दिया ना मोदी जी ने। अच्छा, आपदा में अवसर। जेबा खान, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जेबा जी, आपने हमले करना बंद कर दिया अडानी अंबानी पर, क्या डील हुई है आप लोगों की? पीएम कह रहे हैं। किसने बोला? पीएम कह रहे हैं
जेबा जी, पीएम तो हर रोज एक नए मुद्दे लेके आते हैं। पीएम बौखला गए हैं। कोई डील हुई है? पूरी भाजपा बौखला गई है कि कल तक जो उनके साथी थे आज वो हमें लगाकर गाली दे रहे। हम पूछते रहे मोदी जी अडानी जी से आपका रिश्ता क्या है बताइए, राफेल के बारे में पूछते रहे, हर बात में आवाज उठाते रहे कि सारे जो भी प्रोजेक्ट है अडानी और कोई डील हुई है क्या जेबा जी? नहीं, डील तो भाजपा से हो रही है। वो भाजपा के मित्र हैं, बस गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और भाजपा और पीएम मोदी बौखला गए हैं और बौखलाहट में रोज आप देखिए ना स्टेटमेंट चेंज होते हैं, रोज एक नई बातें आपके पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था। हाँ, और पीएम कह रहे हैं कि पैसा आपको मिला, फंड आया क्या आपके पास? भाजपा के पास तो ईडी है, सीबीआई है। अगर उन्हें ऐसा कुछ लगता है तो जांच करवा ले। अगर उन्हें ऐसा कुछ लगता है तो जांच करवा ले भाजपा। लेकिन गुप्ता जी कह रहे हैं कि पीएम मोदी अपनी पिच पर बुला रहे हैं आपको खेलने के लिए। तिलक जी, भाजपा के पास तो सारी बातों का रिपोर्ट होता है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ के चले जाते हैं। इस बात की उनको खबर नहीं होती है, इस बात की उनको खबर नहीं होती है, या फिर गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो नैरेटिव 5 साल में आपने तैयार किया उसी नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए पीएम ने अडानी अंबानी का नाम लिया। यही कह रहे हो ना गुप्ता जी? बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहा हूं जेबा जी। मतलब पीएम मोदी अब ये दिखाना चाहते हैं कि अडानी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। जब देश महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी को समझ चुकी है और भाजपा के चाल और चरित्र को समझ चुकी है, नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री ये बयान क्यों दे रहे हैं? फिर आप बताइए ना जेबा जी। 22 लोगों को अरबपति बनाए हैं और राहुल गांधी का कहना है कि वादा किए हैं राहुल गांधी के लाखों करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएंगे और यही पूंजीपतियों का पैसा लेकर गरीबों में बांटेंगे। तो आपके दोस्त नहीं है? आप ये कह रहे हो अडानी अंबानी आपके दोस्त नहीं है? हमारे क्यों दोस्त होने जाए? हमारे कब से दोस्त हो गए? वो तो दोस्त मोदी जी के हैं, दोस्त भारतीय जनता पार्टी के हैं अडानी और अंबानी। जेबा जी, रेड कारपेट तो राजस्थान में गहलोत जी ने भी बिछाया था, देखा था आपने? बहुत अच्छा रेड कारपेट था वो, फोटो भी बहुत अच्छी थी। जिस पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तथित कथित चल रही थी तब उसी दौरान की बात है। ये मुख्यमंत्री थे गहलोत जी, उन्होंने कहा वेलकम अडानी जी, और वहीं पर ही राहुल जी कह रहे थे कि बेच दिया देश को, इस टाइप का। याद है या तस्वीरें दिखाऊं? नहीं, दिखा दीजिए एक बार तस्वीर दिखा दो गहलोत जी के साथ अडानी जी की। आप ये कह रही हैं? नहीं, जब 1 लाख अपने मामले में याददाश्त कमजोर हो जाती है आप लोगों की, गजनी बन जाते हो आप लोग। नहीं, जब 1 लाख तस्वीरें हर रोज आती है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। मनीष जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर शान जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, जब विमान में अभी इनकी कुछ पे आगे डॉट बोल जा रही है, अभी जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि इनसे पूछा था, इन्हें ये बताना चाहिए तिलक भाई कि हमारा अडानी से कोई समझौता नहीं हुआ है, हमने कोई रिश्वत नहीं खाई, हमने अंबानी से इन्हें स्पष्ट मना करना चाहिए। आप स्पष्ट मना करो, जनता तुरंत मानेगी। ये बताने नहीं जा रहे, ये गोल गोल घुमा रहे हैं, इनको पता है तिलक भाई, जेबा मैडम को पता है कि क्या गोलमाल है, ये गोल गोल घुमा रहे हैं। होना क्या चाहिए, इनको स्पष्ट बताना चाहिए कि हमने कोई पैसा अंबानी से नहीं लिया, हमने कोई पैसा अडानी से नहीं लिया। जैसे ये स्पष्ट बनाएंगे मैं यकीन कर लूंगा। और जब आप प्रधानमंत्री मोदी आप अच्छा आपने पैसे लिए कि नहीं लिए बताओ, आपने पैसे लिए कि नहीं लिए बताओ। जैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, तिलक भाई इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं कि हमने पैसा नहीं लिया। 3,500 करोड़ आपके पास आए, आपने क्यों नहीं लिए? आपने क्यों लिए? आपने वापस किए क्या? नहीं किए। जब आप बराबर का हिस्सा खा रहे हो, किसी का कम किसी का ज्यादा, आपके सांसद 44 बोल देने से हो जाता है क्या? 3,000 देख रहे हैं, भाई गड़बड़ तो आप भी कर रहे हो। बीजेपी का बीजेपी से पूछेंगे, आपसे पूछ रहे हैं, बताओ जेबा क्या कांग्रेस ने पैसा लिया? बताओ और आप लोगों ने बताओ क्या कांग्रेस ने पैसा लिया? हाँ, ये नाम है जवाब दो। खुलाया था ना, वो हाँ, क्या नाम है जवाब दो। चल चुका है।
गुब्बारा फूट अरे, चुकी है, अब तो उल आप जुलूल बौखला बची रही है। हैं, आप बौखला रही हैं। हाँ या ना जवाब आपका दीजिए। मानसिक हाँ या ना? संतुलन बिगड़ चुका हाँ है। या ना? भारतीय हाँ या जनता ना? पार्टी के लीडर्स हाँ का या ना? ना, ना, ना। मानसिक हाँ संतुलन या ना? बिगड़ चुका है। उन्हें पता पैसे चल गया लिए है या कि नहीं 400 लिए? पार का गुब्बारा मैं फूट चुका पूछा है हूँ, और पैसे 200 लिए या आएगी नहीं कि लिए? नहीं उस पर भी मुश्किल है। 150 पार सिर्फ ये करेंगे या नहीं, बताइए, देश की पैसे जनता लिए कि जवाब नहीं दे लिए? रही है। राहुल गांधी तो ने नरेंद्र जैसे मोदी चीन के- दिखाना चाहते हैं मनीष कि जी, घुट के मनीष जी, झूले में जयबादी, एक मिनट मनीष जी, आप कह रहे हैं राहुल गांधी या कांग्रेस ने पैसे लिए या ना लिए, कौन बताता है सर? अरे तो मना तो कर सकते हैं, खंडन तो करेंगे। एक मिनट सर, वो खंडन वो कह रहे हैं कि हमने तारीख के हिसाब से बता दिया, हमने कब कब अडानी अंबानी का नाम लिया। खैर, एक मिनट, शांत प्रकाश जाटव जी, फिर सोनी जी आपको पूरा वक्त। सर बाकी सब तो ठीक है, ये तो चल रहा है अडानी अंबानी, पूरे देश में अडानी अंबानी। मेरा सवाल थोड़ा हटके है शांत जी आपसे। मैं तो ये सोच रहा हूं, ये अडानी अंबानी क्या सोच रहे होंगे शांत जी? अडानी अंबानी सोच रहे हैं। जेबा जी, आपका नाम शांत प्रकाश जाटव जी है? अच्छा ओके, ठीक है, पूछिए। शांत जी, ये क्या सोच रहे होंगे अडानी अंबानी, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूं कि अडानी और अंबानी इस देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। हाँ और लाखों लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं। हाँ। देश के डेवलपमेंट में इनका सब मतलब बहुत बड़ा योगदान है। और इस प्रकार की बातों से मैं नहीं समझता कि इनका कोई भी किसी प्रकार का सरोकार है। हम बेशक से कितनी चर्चाएं कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इनका कोई किसी तरीके का कोई आपने पीएम का वो बयान देखा जिसमें वो अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं? बिल्कुल सुना है। उसमें ये कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं सर एक बार फिर से। इस चुनाव में अडानी अंबानी से कितना मार उठाया वो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं काले धन से कितने बोरे भरकर रुपए मारे गए, काले धन के टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं, क्या सौदा हुआ है? ये अडानी अंबानी के पास काला धन है? ये मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देखिए, नहीं शांत जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो वही बात कह रहा हूं जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हाँ तो सुन तो लो, अब जो बात बोलने वाला यहाँ भी और कुछ पूछना तो पूछ लो, जब बोलो तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है बोलने देना। शांत जी, आप इतना खुश हो रहे हैं और वहां अडानी अंबानी क्या सोच रहे होंगे? मैं खुश नहीं हूँ और ना ही मेरे को किसी प्रकार का दुख है। देखिए, सही मायने में आप ये देखें कि राहुल गांधी जी लगातार कई वर्षों से अडानी और अंबानी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक ठीकरा फोड़ते आ रहे थे कि आप उनको पैसा दे रहे हैं, आप उनसे पैसा ले रहे हैं। हाँ। ठीक इसी प्रकार से जो हमेशा वो आरोप लगाया करते थे, आज जो हालात हैं, हाँ। इनके तमाम जो प्रत्याशी हैं वो ये कहकर के पार्टी छोड़ रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं दे रहे। तमाम जगहों पे इनके पदाधिकारी जो हैं वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। यह सब जगह ये दिखाई दे रहा है साफ कि जिस तरीके से आपने अपनी स्टेट में अंबानी और अडानियों को जिस तरीके से कारोबार दिए, उसके बावजूद सर मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं काला धन, मैं काले धन पर सर, वो काला धन है उनके पास। मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे बोलने देना, और आप जो है ना अपनी बात मैं ये बोल दूंगा कि उनके पास काला धन है या नहीं है। सर आप कौन होते हैं सर? देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं उनकी बात मानूंगा, आपकी बात मानूंगा? अरे उन्होंने अडानी और अंबानी को नहीं कहा। अच्छा। अरे भैया, वो ये साफ कह रहे हैं कि तुमने अपनी स्टेटों में इन लोगों को कारोबार दे करके कितना पैसा ले लिया। आज तुम अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने नाम नहीं लिया। हाँ, नाम लिया, मैं बोल तो रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं मेरी बात को? मैं कह रहा हूं उन्होंने ये नाम लेकर के, वह नाम लेकर के जिस नाम को कांग्रेस के राहुल गांधी जी हमेशा भाजपा पर ब्लेम लगाते थे, उनका साफ कहना है कि तुम्हारे राज्यों में भी तो अडानी और अंबानी जो है काम कर रहे हैं, तुमने उनसे पैसा क्यों नहीं लिया? अच्छा एक बात सर, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्यों तुम जो है ना चुनाव में वो पैसा नहीं श्याम प्रकाश, मैं एक मिनट थोड़ा पर्दा हटाते हैं। क्या वाकई अडानी अंबानी राजनीतिक पार्टियों को पैसा देते हैं?
मुझे क्या पता, वैसे मैं समझता हूँ कि नहीं, आप कह रहे हो, आपको नहीं पता, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। मैं समझता हूँ कि सभी जो कंपनियां हैं वो तमाम कंपनियां पैसा देती हैं, और अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में वो देखें कि इन्होंने किसको कितना पैसा दिया, नहीं, कंपनियां पैसा देती ये है, मालूम पड़ जाएगा। नहीं, आपको भी तो मिला ना। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हमें तो सबसे ज्यादा मिला है। हाँ, तो फिर वो काला धन है क्या? हमने तो 35% लिया है, बाकी इंडिया अलायंस ने जो है ना वो आप देखिए सर, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अडानी अंबानी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो काले धन का, टेम्पो टाइप आ गया भर के काला धन। हाँ, तो इसकी जांच कौन करवाएगा? नहीं, यहाँ पर कोई विषय, ये उन्होंने कहा कि जैसे तुम कहा करते थे उसका जवाब आप ये लो राहुल जी। सर मैं कह रहा हूं उनके पास काला धन पहुंचा आपके मुताबिक। में भी राहुल सर ये सारे चोर हैं आपके मुताबिक, मैं मान रहा हूं, मैं आपकी बात ही रख रहा हूं सर, ये सारे चोर हैं आपके मुताबिक। अब इसकी जांच कौन करवाएगा? अब इनके पास टेम्पो भर के गए हमारे मुताबिक कोई चोर नहीं है सर। आप बता रहे हो काला धन जिसके पास गया वो चोर है। कौन है जिसके पास काला धन गया वो तो चोर ही हुआ ना सर, एक किस्म से। वो पकड़ा भी जा रहा है। नहीं, पकड़ा जा रहा है तो फिर इनके यहाँ टेम्पो से पैसा गया, आपने बताया, पकड़ा है, आपने बताया टेम्पो से पैसा गया, 3 दिन पहले तो कैसे पता चलेगा? कांग्रेस के नेता के पास से 35 करोड़ रुपया पकड़ा है, उससे पहले कांग्रेस के नेता के पास 350 करोड़ रुपया पकड़ा है। जी, टेम्पो भर के काला धन भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन वो तो दफ्तर, ये कैसे पता चलेगा? क्या कह रहे हैं सर? टेम्पू भरकर काला धन भेजा गया है, पीएम कह रहे हैं, तो अभी कैसे पता चलेगा? तिलक जी वही बात कह रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोला करते थे कि इतना करोड़ दे दिया, इतना करोड़ दे दिया, इतना करोड़ दे दिया। आप कहते थे कि राहुल गांधी को सीरियस मत लो। काम चल रहे हैं, आप तो आप ही कहते थे राहुल गांधी को सीरियस मत लो। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आज आपके यहाँ भी तो इतना, आपके नहीं, हम तो उनको ये बता रहे हैं कि आप जो तमाम तरीके से आरोप लगाते थे, आपका जवाब जो है इस वक्त में ये है कि आप कहाँ, आपका वो पैसा कहाँ है जो जिसके लिए आप भाजपा के ऊपर ब्लेम लगाया करते थे। जवाब दीजिए देवरी। तिलक जी, मोदी जी घबरा गए हैं और आज पहले तो बंद क्या बात हुई? घबराहट तो आपकी है, घबराहट तो आप हैं। आज जो है ना वो इस्तीफा दिया है, घबराहट तो आपके सामने है। 3 चरण के चुनाव में आप लोगों की हालत क्या हुई है ना, पूरा देश देख रहा है ना। प्रधानमंत्री 3 चरण में ही हमारी सरकार बन रही है। हर रोज डिफरेंट तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट ला रहे हैं अपने मित्र के बारे में। अब राहुल जी से जोड़ दिए, ऐसा लग रहा है राहुल जी से ये मोदी घबरा गए हैं। आपने उनको व्यवसाय करने के लिए सोनी जी का ऑडियो रहेगा, सोनी जी का ऑडियो। सोनी जी मैं माफी चाहूंगा, एक मैंने अभी बोला नहीं है, कंप्लीट नहीं किया। जेबा जी आप ही तो बोल रही हैं। नहीं, अभी सर बोल रहे थे ना बीच में। 1 मिनट जेबा जी, 1 मिनट। आपके अलायंस पार्टनर हैं, नहीं, आपके अलायंस राष्ट्रीय दल है वो आम आदमी पार्टी वाले। 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए ना। ये मोदी जी को कैसे पता है कि काला धन जो तिलक जी, फिर डिबेट में तो बैठने का मतलब ही कुछ नहीं बनता है। मैं ये बोल रही हूँ कि मोदी जी को कैसे पता है कि अडानी जी और अंबानी जी काला धन टेम्पू में पहुंचाते हैं। अभी आपको 1 मिनट आपको हिंदी, जेबा जी 1 मिनट, आपको हिंदी थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। मैंने यही सवाल पूछा था आपके सामने। भाषा समझ में आता है, मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ, तो मैं उसी भाषा में सवाल किया है जो सवाल आप कर रहे हैं। 1 मिनट, सोनी जी का ऑडियो रहेगा। और विक्टिम कार्ड मेरे साथ मत खेलिए जेबा जी प्लीज। आपको पूरा वक्त दिया और सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट प्लीज। तिलक जी आप भी बौखला गए हैं जेबा जी के साथ आप भी बौखला गए। जेबा जी थोड़ा सा संयम रखिए, वरना जिस भाषा, जो संस्कार आपके दिखाई दे रहे हैं भाषा में, वो आते हैं मुझे भी, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता यहाँ। ये बौखला गई तिलक भाई, बौखला गई। 1 मिनट सोनी जी, देखिए मैंने तो कोशिश की, वो कह रहे कि नहीं इनसे बाद में बात करना, मेरे से पहले बात करो। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने कहा आपके अलायंस पार्टनर ने, मैंने बताया उनको, वो कह रहे नहीं उनकी बात बाद में करना, मेरे से करो बात। मैंने कोशिश की, लेकिन फिर भी सोनी जी पूरा वक्त दूंगा आपको, जैसे मैंने जेबा जी को पूरा वक्त दिया, आपको भी पूरा वक्त। ये आपके पास भी क्या टेम्पो भर के पैसा आया क्या? देखिए, एक बात तो चावला जी ये है
कि जो राहुल गांधी जी ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को ये बहुत अच्छे से पता है कि अंबानी अडानी टेम्पो भर के पैसा पहुंचाते हैं, तो उनका अनुभव हो सकता है उनको पहुंचाते हो। अब ये कह रहे हैं, मैं अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब बैठे गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई वो अपनी पिच पे बुला लिया। अरे भाई 5 साल से तो विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है ना। हाँ। तो आज अगर मोदी जी घबरा कर बौखला कर उस मुद्दे पर आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत समझ में आती है कि क्या हो गई है कि आज भाजपा को ये मोदी जी को सफाई देनी पड़ रही है। अंबानी अडानी पे आज सफाई दे करके बोलना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि आज देश के एक एक व्यक्ति तक ये अंबानी अडानी का मुद्दा पहुंच चुका है। आज देश का एक एक व्यक्ति इस चीज को जानना चाहता है कि आखिर अडानी का मोदी जी से रिश्ता क्या है। वो उनके साथ प्लेन में, उनके प्राइवेट प्लेन में घूमते हैं, सबने देखा है, उनकी फोटोएं वायरल हुई हैं, खूब वीडियो फोटो खूब वायरल होती हैं। वो उनको अपने साथ फॉरेन ट्रिप पर लेकर जाते हैं। वहां जैसे ही जाते हैं उसके तुरंत बाद अडानी को ठेका दिला देते हैं। हर देश जहां भी वो जाते हैं वहां अडानी को ठेका मिल जाता है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया था। चावला जी आपने भी सुना है उसके बारे में, सारे देश ने सुना था कि अडानी तो सिर्फ चेहरा है, उसके पीछे जो भी पूरा खेल रचने वाले हैं वो सारा मोदी जी चला रहे हैं। ये सारा एम्पायर इन्हीं का है। तो भैया आप ये पूछ रहे हैं गुप्ता जी कि भाई क्या कांग्रेस को, मोदी जी भी पूछ रहे हैं, आप गुप्ता जी भी पूछ रहे हैं डिबेट में कि क्या आपको टेम्पो भर के पैसा पहुंचाया है क्या जो बोलना बंद कर दिया? पहली बात तो बोलना बंद नहीं किया किसी ने, पूरा विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को उठा रहा है। सोनी जी, दूसरी बात सोनी जी एक इसी सवाल से जोड़ लीजिएगा, फिर गुप्ता जी उसका जवाब दे देंगे। ये टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में 2011 में पश्चिम बंगाल में निवेश का ऐलान हुआ, ठीक। अडानी ग्रुप ने निवेश का ऐलान किया जून 2022, अप्रैल 2022, सितंबर 2022, सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप ने तमाम कंपनी जो उनकी है वहां पर डील की। राजस्थान में अडानी ग्रुप ने निवेश किया अक्टूबर 2022 में, 5 साल में करीब 65,000 करोड़ का। इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल मान लिया, मैं आपकी बात को मान रहा हूं चावला जी, लेकिन देखिए अब फर्क क्या है, मैं फर्क बता रहा हूं। हाँ बताइए। देखिए फर्क ये है कि जब किसानों के लिए कानून लाए जाते हैं और कानून लाने से पहले ही आपको जमीन दे दी जाती है और बड़े बड़े वेयर हाउस अडानी बना देते हैं पानीपत और हरियाणा के अंदर जगह जगह। सोनी जी मैं तो आपकी सारी बातें ऊपर रख रहा हूं, तो फिर इनके साथ रेड कारपेट बिछाने की क्या जरूरत है? मैं क्या कह रहा हूं, देखिए हर आप एक तरफ कह रहे हो कि भैया ये देश को लूट रहे हैं और दूसरी तरफ अपने राज्यों में आप रेड कारपेट बिछा देते हैं, क्यों? मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया, आपका सवाल भी समझ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या बाकी राज्यों में कोई घपला सामने आया है? क्या कोई ऐसा प्रकरण सामने आया है? ये कौन सी बात हुई? आपने कहा कि हमारी सरहद में कोई घोटाला नहीं, उन्होंने वहां घोटाला किया। मेरी बात गुप्ता जी ये बात समझ में नहीं आई। दर्शक भी समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे लिए जो है वो धंधा है, दूसरों के लिए वो चंदा है। नहीं गलत बात है चावला जी, नहीं मैंने ये नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कहीं ऐसा नहीं होता है कि कानून बाद में बनता है और जमीन अडानी को पहले दे दी जाती है। इसका मतलब कानून का सारा मसौदा अडानी तैयार कर रहे हैं क्या? वेयर हाउस कैसे बना लिया? जवाब दीजिए। कानून आने से पहले ही। तो ये सवाल खड़ा होता है ना। बाकी राज्यों में अगर ऐसा हो रहा है तो वहां जांच कराइए, वहां भी हम तो ये कह रहे हैं। हमें क्या, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आज अगर अडानी का मुद्दा मोदी जी को, सोनी साहब सुन लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, पहुंच गया है। अब जवाब ले लीजिए। सोनी साहब सुनिए। हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। आपने अभी कहा कि जमीन का तय, देखो ऐसा होता है, ये फर्क है विकास में, राजनीति में और रिश्वतखोरी में। 2008 की बात है, सिंगूर में डेवलपमेंट हुआ कि मोदी जी रिश्वतखोरी बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं। अरे यार बीच बना दो भाई, उन्होंने 70,000 बोला कि नहीं? अगर हिम्मत नहीं है, आप बताइए ना। हिम्मत नहीं है तो बीच बना बोलो। हाँ बताइए, आप बताइए। सिंगूर में प्लांट रखना था, जमीन अलॉट हो गई थी और राजनीति हुई। कितनी घटिया राजनीति हुई कि टाटा ने सारा प्लांट समेट के सारे बिजनेस बंगाल से बंद कर दिए और 15 पे मत जाइए।
अरे बीच में बोल रहे यार, बीच में बोल, चाहिए मैं बोल रहा हूँ ना, कि हरियाणा के अंदर कानून आने से एक मिनट चुप रहे, जमीन कैसे लौटोगे? बीच में ना बोल, चुप रहे, एक मिनट के लिए शांति से बोल रहे। जवाब है आपके पास? अरे यार तिलक भाई मैं बोलूं कि नहीं बता दो कि अडानी ने वेयर हाउस कैसे बना दिए किसानों को? अरे तिलक भाई इनसे पूछो मैं बोलूं या ना बोलूं? ना सोनी साहब आपने सवाल उठाया, उसका जवाब दे रहे हैं। एक जवाब मिनट दे नहीं पा रहे। सोनी मैं साहब, अडानी को पूछ रहा हूँ, आप सोनी ज्यादा साहब, बता रहे हैं। सोनी जी आप तो इतने काबिल प्रवक्ता हैं, सुनते हैं, आप सुन लीजिए उनकी मैं बात, फिर सुन मैं रहा आ रहा हूं हूं आप ही सर, के पास। लेकिन जो आपने सवाल आरोप पूछा जा रहा है, उसको जवाब देना। आपने जो आरोप रखे उसका जवाब दे रहे हैं वो। गुप्ता जी जल्दी से जवाब। उससे नहीं दे रहे हो। डेवलपमेंट कैसे होता है? सिंगूर में जवाब दे। सिंगूर में राजनीति हो रही थी और अगले 1 महीने के अंदर सानंद में प्लांट लगे गुजरात में, क्योंकि उन्हें पता है मोदी जी को कि डेवलपमेंट ऐसे होता है फास्ट ट्रैक पे, राजनीति नहीं होती, इसलिए डेवलपमेंट हुआ। अगर वो कहते हैं कि भाई इन्हें टेम्पो का पता था, बॉक्स का पता था, भाई तो मैं बता दूं मोदी जी को नहीं पता कि टेम्पो में जाएगा ट्रक में जाएगा, बट अरविंद केजरीवाल को यह पता था कि माल घी के डब्बों में आता है, तभी कह रहे थे कि मेरी हैदराबाद वाली सिस्टर को नरेंद्र मोदी घी के डब्बे दे देना कि टेम्पो में पैसा पहुंचाते हैं अडानी जी। अरे ये घी के बताइए ना डब्बे, पहले आप। घी के डब्बे चल रहे थे वहां पे कविता दीदी के लिए पूरा कब उनका पूरा अनुभव है मोदी जी को आपकी कि कविता अडानी पैसे कैसे पहुंचाता है, टेम्पो में अरे पैसे पहुंचाता भाई, है। अब मैं बता ये रहा हूँ। उनका पूरा अनुभव है मोदी जी को। अरे मैं बता रहा हूँ, और किसी को तो नहीं कविता बताया। बुआ जी को ये बात आपकी किसी बुआ जी पार्टी ने तो नहीं बोली। एक आप मिनट, अपनी एक बुआ मिनट। जी बोल रहे हैं। सोनी जी गुप्ता जी प्लीज, कहां टेम्पू में पैसे की बात करते हैं आप लोग? आजकल यूपीआई का जमाना है, वो पेटीएम टाइप का वो करो हैं। कहां गुप्ता जी आप टेम्पू पहुंच गए? एक बोले भाई मैं ये कह रहा हूँ एक मिनट घी के डब्बों में, एक मिनट घी के डब्बे में भेजे कविता दीदी को, बुआ जी को, इनकी प्रवक्ता जी की बुआ जी को घी के गुप्ता डब्बे जी में भेजे। और सोनी साहब एक मिनट प्लीज। अब मैं शांति और जेबा जी के पास जा रहा हूं। जेबा जी तिलक जी, कागज कलम है, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। कागज कलम है, हाँ बिल्कुल उसका इस्तेमाल करिएगा आप। शांत प्रकाश जी, 2 मई कर्नाटक, 3 मई महाराष्ट्र, 5 मई तेलंगाना, 6 मई मध्य प्रदेश, 7 मई झारखंड, जहां जहां राहुल गांधी गए उन जगहों का तारीख के हिसाब से मैंने आपको लोकेशन बताया, और इन सभी जगहों पर उन्होंने अडानी अंबानी का ना सिर्फ नाम लिया बल्कि सरकार पर आरोप लगाए अडानी अंबानी को लेकर। आप कह रहे हैं ये नाम लेना बंद कर चुके हैं। मैंने बोला। एक मिनट जेबा जी, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, यही दिक्कत है आपके साथ। मैंने कहा कि कॉपी पेन रखिए और आगे डिबेट में काम आएगा आपके ये। एक मिनट शांत प्रकाश जी, तारीख के हिसाब से बताया है, कोई संदेह आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने अडानी अंबानी का जिक्र जरूर किया होगा। हाँ, मगर जिस तरीके से, जिस आशय से आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात जो अपनी रैली में कही है, मैंने बहुत स्पष्ट किया कि आपके राज्यों में, हाँ, आपके एयरलाइंस के राज्यों में हाँ, अडानी और अंबानी दोनों व्यापार कर रहे हैं, और स्वाभाविक बात है। नहीं एक आरोप। सर आपने कहा इन लोगों ने नाम लेना बंद कर दिया, तो मैंने आपको तारीख के हिसाब से बताया। 2 मई, मैंने तो 3 आपकी मई, बात को मान लिया है। 5 मई, 6 मई, 7 मई, 7 मई तक का आंकड़ा बता रहा हूं सर। अब मैं क्या बोलूं, बताएं तिलक जी, मैं क्या बोलूं? सर आप कह रहे हो उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया। 3 अप्रैल अरे तो मैं 2024 से बोल तो- लेकर मैं राहुल बोल- गांधी ने अपने भाषणों में 103 बार अडानी और अंबानी का नाम लिया। 103 बार। बेशक लिया, हाँ, बिल्कुल लिया। मैं तो यहाँ जो बात कहना चाह रहा हूँ इसी बात के आगे कि आप अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को आप ब्लेम डालते हैं कि ये जो दोनों हैं अडानी और अंबानी, इनको जो है अनैतिक रूप से जो है पैसा भी उपलब्ध कराते हैं, और इनको सरकार भी अनैतिक रूप से जो है इनको लाभ देती है जी। यहाँ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कहीं पर भी अगर आधा % भी अनैतिक रूप से कोई भी टेंडर अगर इन लोगों के पास गया होता, तो अब तक जो है कांग्रेस जो है हिंदुस्तान का पूरा जो है ना, सर वो तो विदेश से ही कहा गया कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया इनको टेंडर दे दो। मैं उस टेंडर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप मेरी बात सुन ले, मैं बोल रहा हूं ना, अभी खत्म कहाँ कर रहा हूं।
मैं बोल रहा हूं, तिलक जी मेरी बात तो सुनो। तो यहाँ पर कहीं भी जिस तरीके से आज देश में पारदर्शिता है, हाँ। हर तरीके के टेंडर्स को लेकर के, जमीनों के आवंटन को लेकर के, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जिस तरीके से अभी सोनी जी ने भी कुछ आरोप लगाने की कोशिश की कि वहां पर जो है ना ये गोडाउन बन गए, ऐसे हवा में नहीं बन गए गोडाउन, उनके लिए भी एक टेंडर प्रक्रिया हुई और उस प्रक्रिया के आधार पर बड़े बड़े सब चीजें आरोप तो यही लगाते हैं सर, बड़े बड़े खरबपतियों के आपने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। हाँ, अगर कहीं पे भी गलत तरीके से, अव्वल तो ये आंकड़े आए कहाँ से, ये डिक्लेरेशन आई कहाँ से? अगर आपको लगता है कि इस प्रकार, हाँ बिल्कुल झूठे हैं। 16 लाख करोड़ रुपए कैसे माफ कर दिए जाएंगे? क्यों माफ कर दिए जाएंगे? अगर ये माफ कर रहे हैं गलत है तो आप उसके खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? आपके भी खिलाफ FIR कराई ना कांग्रेस ने, आपके लिए भी तो शराब घोटाले में कांग्रेस ने आपके खिलाफ जो है मामला उठाया, आप क्यों नहीं जाते कोर्ट में? शांत जी, जाए ना, जो 16 लाख करोड़ रुपए जो माफ किया गया है, आप उसके खिलाफ जाए। शांत जी, मैं आप ही की बात मान रहा हूं सर, ये आंकड़े झूठे हैं जैसे कि आप कह रहे हैं। 21 अरबपतियों के पास इतना धन है जितना कि 70 करोड़ की आबादी के पास नहीं है। ये भी आंकड़ा झूठा है? पहले आज तो 21 के पास तो है, पहले तो सिर्फ 12 के पास था। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, पहले तो ये क्या 21 पर के पास में जो आपने तो कहा था कि गरीब को अमीर बना देंगे। 21 अरबपतियों के पास है सर 70 करोड़ की आबादी के पास इतना धन नहीं है जितना 21 अरबपतियों के पास है। आप कह रहे हो कि ये जायज है? वो उद्योगपति हैं, वो उद्योगपति हैं और वो पूरे देश को, ठीक, देश के नौजवानों को वक्त मिलेगा, अब जेबा जी को वक्त मिलेगा, डेवलपमेंट में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। कागज कलम का इस्तेमाल किया था तिलक जी। तिलक जी देखिए, यही सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं, पहले मुझे सुनिए ना, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। सर को चुप करा दीजिए ना पहले, जेबा जी बोलिए। मैं भी चुप हो जाती। देखिए, यही मानसिकता है भाजपा की, जो बोल रहे हैं सर कि क्या हुआ, पहले 11 थे अब 21 है, ये तो अच्छा है। यही मानसिकता है जिससे हम डरते हैं और देश को बता रहे हैं कि भाजपा जो है यही तो वामपंथी मानसिकता है। आप नहीं चाहते कि देश में प्रगति हो, करती है। और ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता को लेकर के राहुल जी इस वक्त में पोषित हो रहे हैं। वो देश के अंदर जिस तरीके से डिवीजन करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज को खत्म करना चाहते हैं, ये तो मानसिकता है। वो नहीं चाहते कि देश के अंदर प्रगति हो, वो चाहते हैं कि यहाँ का सारा इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाए, यहाँ का सारा राजनीतिक सिस्टम गड़बड़ा जाए। जेबा जी का वक्त है, शांत जी, जेबा जी का वक्त, जाति और जेबा जी का वक्त है। प्लीज शांत जी, प्लीज राहुल गांधी जी, एक मिनट, और यही चीजों को एक मिनट, जेबा जी का वक्त है, 1 मिनट। जेबा जी पूरी बात रखिए, सवाल के साथ। अब सवाल पूछ सकता हूं? आपने कहा सवाल बाद में पूछ लीजिएगा। पूछ लूं सवाल? पूछिए। सवाल मेरा यही था आपसे जो मैंने सोनी जी से पूछा, जो आपके राज्यों में उद्योग धंधे खुले और अडानी अंबानी के साथ उन्हीं राज्य सरकारों ने डील साइन की, MOU साइन किए, वो क्या है? ठीक है, जब देश के प्रधानमंत्री मान्यता दे रहे हैं अडानी और अंबानी को, तो स्टेट क्या करेगा? जब वो हर जगह बिजनेस में अडानी और अंबानी को ला रहे हैं, तो उस पर आप सवाल नहीं कर रहे। तेल अडानी को 1 मिनट, अगर आपको बोलना ही है बीच में तिलक जी, मुझे लगता है मकसद डिबेट करने का नहीं, सवाल पूछने का नहीं है, मकसद है बीच में दलील करने का, मकसद है इनकम्प्लीट बातों पर हंसने का और मजाक बनाने का। तिलक, अगर बात इनकम्प्लीट के बिना हंसना है और भाजपा के लोगों को बोलने का मौका देकर तो बुलाइए मत। चेहरा बनाने के लिए क्यों बुलाते हैं डिबेट में? मत बुलाइए फिर। अगर बोलने का मौका एक लाइन में बीच में कभी वो भाजपा के समर्थक बोल रहे हैं, कभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो फिर बुलाने का मतलब क्या है? मत बुलाइए। इन्हीं दोनों से भाजपा का वाहवाही करवाइए फिर। जेबा जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं एक काम करते हैं, एक काम
नहीं एक दीपक जी, जब मैं बोलती हूँ तो आप अच्छे से डांट सुनाते हैं, जेबा बीच में जी, चुप करा देते हैं, लेकिन अब भाजपा के समर्थकों को प्लीज कुछ आप नहीं अपनी बोलते। बात रखिए। उनके लिए पूरी खुली जेबा जी छूट है, प्लीज अपनी जय बात हिंद रखिए, बोलने के लिए। प्लीज अपनी बात रखिए, प्लीज प्लीज। मैं ये बोल रही हूँ, इतना हल्ला किस बात का? जब अडानी जी को मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया तो कोई सवाल नहीं करता है, लेकिन राजस्थान में जब अगर कोई बिजनेस लाया जा रहा है तो सवाल किया जा रहा है। सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों नहीं किया जाता है? किसान बिल आने से पहले तीनों कानून पंजाब में पूरे साइलोज बन जाते हैं, मोगा में हर जगह बड़े बड़े साइलोज बन जाते हैं, तो क्या अडानी जी को सपने में पहुंचे आया था किसानों कि तक। तीनों काले अडानी भूल कारोबार गई। हैं? या फिर भूल गए, किसानों तक पहुंच गई तिलक भाई। ये अडानी को भूल गई अब पहुंच गए किसानों तक। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी ने पिछली 5 सभाओं में कुछ कहा ही नहीं। आप और राजनीतिक कहा तो क्या कहा, जरा बता दो, जरा बता दो, कांग्रेस की व्यवस्था बताओ क्या कहा। थोड़ा गरिमा बना के रखिए ना, राजनीतिक विश्लेषक है, दोनों तरफ से बात कीजिए, ठीक है? नहीं तो भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठिए ना, राजनीतिक चलो ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है। अब जवाब दो। चाहते थे पूरे किसानों को निगल जाना, उनके जमीनों को हड़प लेना, वो तो किसान थे जो सही अब समय पहुंच गई तिलक भाई, अब ये पहुंचे, अभी पहुंचेंगी पंजाब, कानून वापस फिर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल तक। मैं एक बात जानना एक चाहता के पास ट्रक हूं, सोनी साहब, सोनी साहब, जमीन आप लोग हड़प लिए होते। सोनी साहब, सोनी साहब, सोनी साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, जैसे कि जेबा जी कह रही है, मैं उनकी बात को ऊपर रखता हूं, ठीक? यानी ये हुआ कि 4 तारीख को आप लोगों की सरकार आएगी, तय है सोनी जी? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस तो रखिए, खुल के बोलिए ना। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल 100%। 100% ऐसे खुल के बोलना चाहिए। 1 मिनट, अभी आप ओवैसी से भी पूछोगे, कहेंगे 500 सीटें मेरी आ रही हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था, बस इतनी सी, कि 4 तारीख को आपकी सरकार 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में शपथ ग्रहण, उसके बाद ये सारे अडानी अंबानी के जितने भी कंपनी और ग्रुप्स हैं सब बंद कर दोगे? बिल्कुल बंद होंगे, क्यों नहीं बंद होंगे? मैं नोट कर लूं? इस तरीके से बिल्कुल नोट करिए, बिल्कुल नोट सब करिए। बंद कर दोगे? ये आज जिस तरीके से पैसा उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, सब बंद कर ये दोगे? पैसा जनता को मिलेगा। ये पैसा आप बताइए मुझे। नहीं, ये सारे बंद उद्योग धंधे बंद कर दोगे? नहीं, उद्योग धंधे बंद नहीं करेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं सर, अभी तो आप कह रहे हो ये सारी कंपनियां बंद कर देंगे इनकी हम। कंपनियां नहीं बंद करेंगे, इनके जितने भी कर्जे माफ किए जा रहे हैं लाखों करोड़ के। अभी जो शांत प्रकाश जाटव जी मुस्कुरा रहे हैं ना, देश का एक एक व्यक्ति आपको देख रहा है और समझ रहा है कि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और आपने इन्हीं अपने दोस्तों उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। ये सारा देश देख रहा है ना। ये कर्जे जो माफ किए जाते हैं, जो मेहरबानियां हो रही हैं उद्योगपतियों पर, ये मेहरबानियां खत्म गुप्ता जी, सोनी जी कह रहे हैं सब उद्योग धंधे बंद कर देंगे इनके। ये मेहरबानियां खत्म कर दी जाएंगी। जो मेहरबानियां अभी करी जा रही है ना, माइंडसेट ही ये खत्म है। कर दी जाएंगी। बस कैसे भी हो, जॉर्ज सोरोस का जो माल आया है ना, वो कहाँ खर्च होगा? अभी जो सिख फॉर जस्टिस का जो माल आया है ना, वो यहीं खर्च होगा, देश के डिस्ट्रक्शन में खर्च होगा। आपको भी मिला है क्या? नहीं, आपको भी मिला है? टेम्पो भर के पैसा आपको भी मिला है क्या गुप्ता जी? 33 करोड़ रुपया आया है। गुप्ता जी ये बताइए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं टेम्पो भर के पैसा आपको भी मिला है क्या? देसी घी नहीं नहीं, टेम्पो भर के आपको भी पहुंचाया गया है पैसा? चैट में लिखा था। और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि काला धन है, तो भैया वहाँ ईडी क्यों नहीं भेजते प्रधानमंत्री जी? आते हैं, क्यों नहीं भेजते ईडी वहाँ पर? इनको बोलो जरा। आप बता दीजिए गुप्ता जी, क्यों नहीं भेजते वहाँ पर? हाँ बताते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि काला धन है अंबानी अडानी के पास, तो भाई भेजिए ना। सीबीआई ईडी किस लिए है आपकी? इसीलिए तो है, ईडी वहां नहीं भेजते, या ईडी को आपने एक्सटॉर्शन गैंग बना रखा है? अब जवाब दूं? अब सुनना है? जवाब है नहीं आपके पास, आपका जवाब? अरे सुनो, आप क्या जवाब देंगे बताइए? तिलक भाई, अब ये किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? आप मुझे बस ये जवाब दे दीजिए। किसानों की आय दुगनी हो गई? अरे लो, 2 करोड़ रोजगार मिल गया देने आए एक साल का। अब तक 20 करोड़ रोजगार मिलना था, मिल गया क्या? यही प्रॉब्लम है, बात नहीं सुननी। मैं शांत प्रकाश जी के पास जा रहा हूं। गुप्ता जी से बोलिए। सोनी जी, ये तमाम मुद्दे तो उठा रहे हैं ना मंच पे। गुप्ता जी, गुप्ता जी अपनी बात रखेंगे, शांत जी फिर आपके पास आ रहा हूं। तिलक भाई, अभी 25 उद्योगपतियों के पास
देश की 70 करोड़ जनता के बराबर का धन है। हाँ जी, मैं कहता हूं एलोन मस्क के पास पूरे विश्व के 100 करोड़ लोगों से ज्यादा का धन है, पर क्या वो इलेजिटिमेट है? क्या उसने बेईमानी करी है? क्या नहीं, उसने मेहनत की है, वेंचर किया, कमाया। ये नहीं कि एकदम कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए और 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अरे भाई, मेहनती आदमी का अपमान मत करो, अपमान करो। जो नेशनल हेराल्ड को भाग गए, शांत जी का ऑडियो रहेगा, शांत जी का। अरे ईमानदार के नेता, ईमानदारों के नेता, अरे अब आप प्रधानमंत्री का खंडन कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड को खा गया और उसको तुम प्रधानमंत्री कर रहे हो क्या? प्रधानमंत्री क्या तुम्हें पता ही नहीं राहुल गांधी ने क्या कहा है? पता ही नहीं, इसलिए आपसे कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। गुप्ता जी और सोनी जी का ऑडियो अभी नीचे। एक मिनट, शांत जी को सुनिए शांति के साथ। शांत जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था, एक मतलब ऐसे ही जहन में आया जब चुनाव की शुरुआत हुई, पहले चरण में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर आपने मुस्लिम लीग ले आए, ठीक, पहला चरण मुस्लिम लीग, दूसरे चरण में मंगलसूत्र आ गया, मंगलसूत्र और मुसलमान, और अब एकाएक ये अडानी अंबानी की एंट्री, ये चक्कर क्या है? देखिए, पहले चरण में हाँ, सही मायने में हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो पर काम कर रहे थे। पूरे देश में हमने जो काम किए और आने वाले समय में 2024 चुनाव के परिणाम के बाद में हमने जो काम करने हैं, हमने उस पर चर्चा की। उसके बाद इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें जिस तरीके से कुछ बिंदु, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक का जो विषय है उन्होंने उठाया, उस पर तो अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है? हाँ, इसको बड़े धैर्य से सुन लेना, आधा मिनट में पूरा कर दूंगा। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने सीएए का विरोध किया, सीएए का अर्थ सीधा सीधा आप अच्छी तरह जानते मुसलमान नहीं होता है, उसमें वो लोग हैं जो दूसरे मुल्क से वहां पर अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, सीएए लागू है देश में, ये सब लोग, सुन ले अभी मेरी बात को, ये लोग जो दूसरे मुल्कों में अल्पसंख्यक हैं वो भारत में आए और ऐसे में इन्होंने ये सीएए को खत्म कर देना है, इस बात को कहकर के स्पष्ट कर दिया कि ये इनके साथ में तो नहीं है। आप ये कह रहे हो, और जब इनके साथ में नहीं है तो इनकी जो परिभाषा अल्पसंख्यक आप की कह रहे है, थे राहुल गांधी को गंभीरता से मत लो, ठीक, नहीं, लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं तिलक जी, उनकी मैनिफेस्टो को तो गंभीरता से लेना पड़ेगा। सर, उनके मैनिफेस्टो जब वो सीए को खत्म करने की बात कह रहे हैं और सीए में वो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं जो अल्पसंख्यक, क्या ये राहुल गांधी और ये कह रहे हैं कि हम इस सीए को खत्म कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये अल्पसंख्यक जो है ये उसमें वो लोग नहीं आते। शांत जी, हाँ जी बताएं। क्या ये वाकई में राहुल गांधी की एक बड़ी राजनीतिक जीत नहीं है कि आपको अडानी अंबानी पर बोलने पर मजबूर होना पड़ा? अब आप अल्पसंख्यक से कहां पहुंच गए, क्यों ऐसा क्यों कर दिया है? अभी तो आपने प्रश्न कुछ और किया, अब एकदम आपने प्रश्न बदल दिया। ऐसा मुझसे उम्मीद मत रखिए कि मैं आपसे ये पूछूं कि आम काट के खाते हो या बिना काटे। नहीं, आम काट के और दूध से खाने वाला विषय है, मैं इस टाइप का हूं नहीं सर, हाँ, ऐसी अपेक्षा मत आपने वो बात पूरी होने नहीं दी, प्रश्न आपने बढ़ाया। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि आज तो मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया बैटिंग करने के लिए, लेकिन 5 साल में अब आप फिर दोबारा उसी पिच पे आ गए। सर, वही राहुल गांधी तो संसद में खड़े होकर दिखा रहे थे अडानी और अंबानी जी के प्लेन में आप घूम रहे हैं, एक बात और आज आप कह रहे हो कि वो उनका नाम नहीं ले रहे। नहीं, प्रधानमंत्री हैं, घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या हो गया? ये अडानी की अगर रेलगाड़ी में अगर हम घूम रहे हैं तो उसमें घूम नहीं सकते क्या? अडानी जो है उनका हवाई जहाज है, उसमें घूमना या जाना कहीं पर, अच्छा चलिए, घूम तो लीजिए, वो ठीक है आपकी बात, आप घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही तो बात आ गई ना। आप कह रहे हो कि वो नाम नहीं ले रहे, वो संसद में तो फोटो दिखा रहे थे बकायदा, और उसी क्लिप को हटा दिया गया संसद की कार्यवाही से। आप कह रहे हो ये नाम तक नहीं ले रहे हैं। वो इसलिए हटाया गया कि किसी व्यक्ति को जो उस मीटिंग में संसद में मौजूद नहीं होता है
उस व्यक्ति के फोटो को या उसके नाम को जो है हटाया जाता है। इसलिए चुनावी रैली में खड़े होकर उसी के नाम लेकर आप उसको बदनाम कर रहे हो। फिर नहीं, चुनावी रैली में तो आप खुद बताया आपने कि 130 दफे उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया। सर, आज उन्होंने पैसे इनको कैसे देंगे? फिर आप ही के मुताबिक आप कह रहे हो प्लेन में आप घूम रहे, दिक्कत क्या है? उन्होंने वापस लिया। शान जी, प्लेन में आप घूम रहे हो तो कांग्रेस को पैसे क्यों देंगे? वो क्यों? कांग्रेस वहां पर व्यापार नहीं दे रही क्या? कांग्रेस उनको अपने राज्य में व्यापार नहीं दे रही? व्यापार दो और धंधा लो। नहीं, ये तो इनका मानना है ना, हमारा मानना नहीं है। अच्छा, इनका मानना है। जल्दी से देंगे। जेबाजी का ऑडियो रहेगा, जेबाजी का ऑडियो। मैं ये बोलती हूँ कि अगर भाजपा को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को काले धन अडानी जी टेम्पू से दे रहे हैं अंबानी जी, तो जल्दी ईडी सीबीआई भेजे ना, देर किस बात की है? जल्दी भेजे, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जेबाजी जी, झारखंड में जो मिले नोटों के बंडल आलमगीर आलम जी के निजी सचिव के यहाँ, निजी सचिव के नौकर के यहाँ, और वो निजी सचिव, हाँ वो नौकर पता है सर, ये गुप्ता जी 15,000 रुपए कमाता है। और बताइए, रुकिए, निजी 15,000 रुपए कमाता है वो नौकर, निजी सचिव, और कई मंत्रियों का निजी सचिव रह चुका है। एक मिनट तिलक जी, वो निजी सचिव पहले भाजपा के लीडर्स के भी निजी सचिव रहे। हाँ, मैंने कहा कई मंत्रियों के नाम निजी सचिव रह चुके हैं। उनकी काबिलियत के किस्से जो है झारखंड की सियासत में बच्चा बच्चा जानता है। सोनी साहब, फाइनल कमेंट। सोनी साहब, ये पीएम साहब ने सेल्फ गोल कर दिया या फिर आप लोगों को सेल्फ गोल करने पर मजबूर कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है इसमें कि अब जो है मोदी जी को हो सकता है कि चुनाव के टाइम पे अडानी ने पैसा देना बंद कर दिया हो। जैसे ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को पैसा दे दिया या इंडिया गठबंधन को पैसा दे दिया, उस तरह ये भी तो हो सकता है ना कि मोदी जी को पैसा देना बंद कर दिया हो। गुप्ता जी 10 सेकंड आपके। या फिर इसलिए नाम देना ऐसा है, कांग्रेस लगातार बीजेपी की पिच पर खेलना चाहती है, और ऊपर से इनके एक नेता सैम पित्रोदा ने भी कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज हैं, साउथ वाले अफ्रीकन लग रहे हैं। तो कांग्रेस वाले लगातार फुलटॉस बॉल फेंक रहे हैं और बीजेपी शॉट मार रही है। पहले दूसरे चरण में जो कमजोरी भाजपा की दिखाई दी थी, अब वो मजबूती की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए। गुप्ता जी, ऐसे बयान बहादुर हर राजनीतिक दल में है। फर्क सिर्फ इतना है किसको दिखाया गया और किसको नहीं दिखाया गया। बात खत्म, दैट्स इट। अब वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच शान जी, आपका भी, सोनी जी आपका भी, जेबा जी आपका भी, और मनीष जी आपका भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या 24 की लड़ाई अब अडानी अंबानी पर आई? अब चौथे चरण की बात है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।